ये लोग लोभी लोग हैं। जब हम लोग पूरे परिवार एक हो रहे हैं, एक हो गए, तो इनको आँख में चुभ रहा है। जो बेटा समान भतीजा को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। क्योंकि हम पोल खोलने लगे, तो शायद ये पूरे बिहार में अपना मुँह छिपाने का जगह भी इनको नहीं मिलेगा। और परिवार को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करेगा? जब इनको तो बुद्धम गच्छामि चिराग के पास करना ही होगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का एक बड़ा जो बयान है वो सामने आया है और इस बयान के तहत उन्होंने जो कटाक्ष है वो अपने भतीजे और सांसद चिराग पासवान के ऊपर कसा है, जहां उन्होंने कहा कि जब आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो उनके जीजा सड़क पर लौट रहे थे, बहन गिड़गिड़ा रही थी पिता का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए। और कई जो आरोप है पशुपति कुमार पारस ने लगाया है। अनिल कुमार साधु चिराग पासवान के जीजा जी हमारे साथ हैं। बड़ा हमला कर दिया है चिराग पासवान पर, कैसे देखते हैं ये परिवार की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को पारिवारिक मामला को सड़क पर नहीं ले जाना चाहिए। और जिस तरह पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता पशुपति कुमार पारस चचा को जान गई है। ये लोग लोभी लोग हैं और स्वार्थ के लिए आपने देखा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंत्री पद के लिए जिस तरह पार्टी को और जिस तरह परिवार को तोड़ने का काम किया और अपने परिवार के जो बेटा समान भतीजा को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, ये देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। जो कल इन्होंने आरोप लगाया, ये आरोप सरासर निराधार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मैं कल सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था इनका इंटरव्यू। इन्होंने आरोप लगाया कि चिराग पासवान जी वाहन को मिलने नहीं दिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब चिराग पासवान वाहन से नहीं मिलने दिए, तब तो घर के सेकंड मुखिया थे। आप क्या कर रहे थे? जब हम लोग पूरे परिवार एक हो रहे हैं, एक हो गए, तो इनको आंख में चुभ रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि पूरा परिवार अभी भी एक हो, लेकिन अब हम लोग पशुपति कुमार पारस चचा का याद दिलवाएंगे कि आप घर में रहते हुए भी आप नहीं चाहते थे कि पूरे परिवार एक हो। बड़ा सवाल यह है कि अभी भी वो हाजीपुर पे दावा करते हैं, चिराग पासवान पे हमला करते हैं, परिवार को बीच में खींचते हैं। क्या लगता है कि जो दावे पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है? वो तो वे हाजीपुर की जनता इनको बता देगी आने वाले चुनाव में। इनकी जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, ये कहना भी मुश्किल है। जो पशुपति कुमार पारस जी ये नौटंकी कर रहे हैं, और ये तो परिवार को ये तो चाहते हैं। मैं पशुपति कुमार पारस जी का यदि भंडा फोड़ने लगूं, यदि इनकी हम पोल खोलने लगे, तो शायद पूरे बिहार में अपना मुँह छिपाने का जगह भी इनको नहीं मिलेगा। एक बड़ा सवाल है, कहा यह जा रहा है कि बिना चिराग पशुपति पारस कुछ नहीं, बिना पशुपति पारस के चिराग कुछ नहीं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चाचा भतीजा एक हुए, भविष्य में दोनों एक होंगे? ये चिराग पासवान का पड़तर करेंगे? चिराग पासवान का पड़तर नहीं करेंगे। आज बिहार की जनता किसके साथ है? खुद वो देख रहे होंगे। खुद आप लोग सोशल मीडिया में हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे कि बिहार की जनता चिराग के साथ है। इसलिए बिना चिराग के बिना इनका पानी कहाँ। इनको तो
बुद्धम गच्छामि चिराग के पास करना ही होगा। क्या लगता है वापस आएंगे पशुपति पारस? इनको कौन बुला रहा है भाई? क्यों बुलाएगा? इससे आदमी को जो विश्वास पात्र होते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जो व्यक्ति पार्टी और परिवार को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, ऐसे लोगों पर कौन विश्वास करेगा? तब अब तो हाजीपुर की जनता भी इन पर विश्वास नहीं कर रही है। देखिए, तो ये थे अनिल कुमार साधु, और निश्चित तौर पर जो बातें बीते दिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे और परिवार को लेकर कहा, उस पर साफ तौर पर इन्होंने कहा कि आप कहाँ थे उस वक्त जब इस तरीके का हरकत और इस तरीके का व्यवहार चिराग पासवान कर रहे थे। इसके साथ ही बड़ा जो बात है, अनिल साधु ने कहा कि बिना चिराग के पशुपति कुमार पारस हैं क्या। देखने वाली बात होगी कि परिवार में टकराव और जो पार्टी में टूट है, इसकी रार और इसकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी। आने वाले समय में इस पूरे मामले पर चिराग पासवान क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान की बड़ी मांग को लेकर पशुपति पारस बोलते हैं कि उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। ये सरासर गलत है। जितना पशुपति कुमार पारस चाचा नज़दीक हैं, उनसे कम हम नज़दीक नहीं हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान से हमारा पारिवारिक संबंध आज से नहीं है। जब वो एमए में पढ़ते थे तब से हमारा पारिवारिक संबंध है। मैं नस नस में जानता हूँ पशुपति कुमार पारस जी को, कि आज जो सर्वेंट क्वार्टर के बात बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और चिराग को ये अपमान करना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार की जनता पशुपति कुमार पारस चचा को पहचान गई है। आज पूछे नहीं, परिवार की बात करते हैं। कहाँ के उस समय कहाँ गया? जिस समय राजकुमारी देवी रो रही थी, उस समय कहाँ गए थे पारस चचा? आप लोगों ने अंतिम दर्शन किया था उस दिन रामविलास पासवान जी का? हाँ, आए थे तो हमारा पूरे परिवार, जहाँ तक हमारे पत्नी भी थी, हमारे बच्चे सब थे, हमारे सासू माँ थी। जो पार्टी कार्यालय है 1 नंबर लोजपा कार्यालय, वहाँ पे हम लोग दर्शन किए। और दर्शन ही नहीं किए, साथ में हम लोग कृष्णापुरी जो आवासीय कार्यालय है वहाँ तक हम लोग साथ में थे। लेकिन जो पारस चचा जो आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा ना, ये अपना ये लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है।